एक स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस 2024 में मैथ सब्जेक्ट को। हम लोग जो यहाँ शुरू करेंगे टॉपिक वाइज करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सरलीकरण। तो सरलीकरण से संबंधित यूपी पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे आज उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे आपको एग्जाम का लेवल और कैसे सवाल पूछे जाते हैं उन सब का एहसास होने वाला है। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सरलीकरण से ही प्रश्न है। यूपी पुलिस में पूछा गया था कब 28/1/2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कैसा प्रश्न आया था आप देख लीजिएगा। ये सरलीकरण से पूछने ऐसे प्रश्न जब आपको पूछे जाए तो आपको कहाँ से प्रारंभ करना है, आपको पीछे से हल करना है। कहाँ से? सवाल के जो अंत से वहां से हल करना है। तो आप देख रहे हो करणी में कितना लिखा है 64। तो करणी से बाहर जब 64 को निकालोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये 8 यहाँ पर क्या है प्लस। तो इस 8 को हम इस 73 में जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। जब 8 को 73 में ऐड करोगे तो हो जाएगा यह 81। कितना हो जाएगा 81। और करणी में जब 81 का मान होगा तो उसका मान कितना आ जाएगा। जब इसको बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 9। कितना मिल जाएगा 9 मिलेगा। अब फिर ये 9 जो आएगा इसको हम फिर 27 में जोड़ देंगे। 27 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 36। और 36 में जब करणी में 36 होगा तो उसका मान कितना हो जाता है 36 होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 6। कितना होगा 6 हो जाएगा। अब पुनः 6 को हम इन 3 में ऐड कर देंगे। जब 3 में ऐड करोगे 6 और 3 9 हो जाएगा। और करणी के अंदर जब 9 होगा तो उसका मान कितना हो जाता है 3। कितना हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया है कि नहीं। यह प्रश्न यूपी पुलिस में देखो पूछा गया प्रश्न था। आज के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न यूपी पुलिस द्वारा पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। है सरलीकरण से ही रिलेटेड है जो कि यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 में पूछा गया प्रश्न है। आप ध्यान रखिएगा 18/6/2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है 60/5 मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट 16 - 8 भागे 2 ब्रैकेट बंद भागे 3 का मान होगा। देखो ये प्रश्न आप कैसे हल करोगे, बॉडमास रूल से हल करोगे। बॉडमास रूल से हल करोगे तो सबसे पहले देखो क्या हल किया जाता है, ब्रैकेट को हल करते हैं। क्या इस सवाल में कहीं ब्रैकेट लगे हैं तो ब्रैकेट भी आप ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? ब्रैकेट 3 प्रकार के होंगे। एक बड़ा ब्रैकेट होगा, मंझला ब्रैकेट होगा और छोटा ब्रैकेट होगा। यदि सवाल में आपके तीनों ब्रैकेट दे रखे होंगे सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद मंझले को, उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके बाद में ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होगा का लिखा होगा उसको हम लोग हल करते हैं। फिर डिवाइड का मतलब भाग होगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा। उसके बाद में बॉडमास ए। उसके बाद में एडिशन यानी प्लस होगा और एस मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। सबसे पहले हम क्या हल करते हैं ब्रैकेट को, उसके बाद में ऑफ यानी का को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ब्रैकेट में है, इसको सबसे पहले हम हल कर लेंगे। ब्रैकेट में माइनस है और डिवाइड है, इन दोनों में सबसे पहले किसको हल करें, माइनस का भी निशान है डिवाइड का। तो देखो सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर लोगे कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और ये फिर माइनस है यानी 16 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 16 में से 4 जाएगा तो 12। कितना बचेगा 12। यहां से यहां तक इस पूरे मान का हल कर लिए, कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है। आप देखो 12 के बाद यहाँ क्या लगा है मल्टीप्लाई, 12 के बाद क्या है मल्टीप्लाई। तो ये देखो इसको आप पूरा हल कर लीजिए 60, इसको हम लिख ले यहाँ पे 60, फिर भाग का निशान है, फिर 5 और इस पूरे को हल किए कितना आया है, इस पूरे को हल किए हैं तो मल्टीप्लाई के साथ में 12 आया है। देखो ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा लिए, फिर इस पूरे को हल किए कितना आ गया 12, फिर उसके बाद में भाग है तो भाग का निशान लगाएंगे और 3 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत ठीक। अब देखो इन दोनों में भाग है और इन दोनों में भाग है और यहाँ पर गुणा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाग करेंगे, उसके बाद में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 को जब 60 से भाग करोगे कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 12, 12 पंचे 60 होगा। और 3 से इसको करोगे कितना हो जाएगा 3 चक्कू 12, 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है तो गुणा लगा देंगे और 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे कितना मिल जाएगा तो कहोगे 12 चौक 48। कितना मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 48, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न था जो कि यूपी कांस्टेबल 18 तारीख को जो 2018 में पेपर हुआ था, 18/6/2018 को यह प्रश्न पूछा गया था। बेहद आसान प्रश्न पूछ लिया गया था, केवल एडिशन बेस पे था। देखो इसको हम केवल जोड़ देना है। कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का भी एक तरीका सीख लीजिएगा। यहाँ पर एक है, एक
और ये 4, 4 1 5 और 5 में 7 जोड़ोगे 7 5 12, 12 के कितना हो जाएगा 2, हासिल मिला 1, हासिल कितना मिला 1। आगे चलेंगे 2 5 7 8 15, 15 1 16, 16 के 6, हासिल मिला 1, 3 6 9, 9 18 और 1 हासिल 19, और 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19.62, कितना आ जाएगा 19.62, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? प्रश्न है कि 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस करने की एक शर्त होती है, हम माइनस, ये तो भिन्न जो दे रखी है, भिन्न को माइनस या प्लस तभी कर सकते हैं जब नीचे को क्या बोलते हैं, हर, यानी हर हमारा जब बराबर होगा, जब हर सेम होगा तभी हम इसको माइनस या प्लस कर सकते हैं। क्लियर है? तो हर को हम कैसे सेम करेंगे, देखो हर को कैसे बराबर करेंगे, 5 और 3 इन दोनों की क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 और 3 कितना करोगे 15, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 3 12, प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि अंतर करना है, और 5 को 2 से करोगे 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे 2, और नीचे कितना आ जाएगा 15। आंसर कितना आ गया 2/15, आंसर कितना आया 2/15, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा गया अंतर, और जो कि पूछा गया 18/6/2018 तारीख को, आप देख रहे हैं बेहद आसान प्रश्न आपसे पूछे गए थे। 13/18 और 2/3 के बीच का अंतर, देखो इन दोनों को हमको क्या करना है, फिर बराबर कर लेना है। यहाँ 18 है तो इसको 18 करने के लिए हम क्या करें, 6 से गुणा कर दें। तो जो यहाँ 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये भी 18 हो गया, ये भी, क्या लिख लेंगे 13/18 माइनस अंतर करना है, तो 6 3 18 और ऊपर 3 दूना 12, 6 दूनी 12। नीचे का जब हर समान हो जाएगा तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 1, और नीचे वाला 18। हमारा आंसर कितना आ गया 1/18, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। है सरलीकरण से, फिर से देखिएगा, सरलीकरण से अगला प्रश्न पूछा गया है। यहां पर सबसे पहले हम हल करेंगे छोटे ब्रैकेट को। तो छोटा ब्रैकेट है तो 38 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 30, कितना बचेगा 30 बच जाएगा आपका। और यहां से देखो 5 है, 5 को इससे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30, यानी यहां से ये पूरे का मान कितना हो जाएगा 5 6 30, यानी 6 आ जाएगा। इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा 105, फिर भाग का निशान है 15, फिर गुणे का निशान है, और इस पूरे का मान कितना आ गया 6 आ गया, फिर भाग है और फिर 3 है। यहाँ तक ठीक है? फिर देखो भाग करेंगे, इससे इसको करेंगे तो 15 को चेक करेंगे, 15 7 105, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इससे करेंगे, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 7 आ गया, 7 की 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलो, कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।